नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। इस वक्त हम मौजूद हैं जावद विधानसभा के हनुमंतिया क्षेत्र के अमरपुरा गांव में। कुछ दिन पहले यहां पर ट्यूबवेल लगाई थी तो ग्रामीणों ने खुशियां मनाई थी। आखिर क्या मामला था? नहीं, ट्यूबवेल लगी, पानी भी अच्छा आया और ग्रामीणों ने। नेता लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास? कोई नहीं आते भी, खाली वोट पड़े ना। अभी ये जो पानी की बात कर रहे हैं, जो कि वो कुछ राका साहब है, पहले कभी देखा नहीं हो उनको, तो फिर भी उनके प्रयासों से पैसे तो सरकार की ओर से ही आते हैं, सबको पता है, पर हाँ उन्होंने प्रयास किया। और यहाँ पे कभी रोड नहीं बना, रोड बनाने को बोलते हैं तो कहते हैं ये जमीन किसी के और के नाम पे चल रही है। हाँ, जो काम करेगा उसको देंगे। बताइए किसने लगवाई थी? प्रकाश ने लग गई। माँ की एक तो ये रोड चाहिए और मकान भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, ये सुविधा नहीं है, पानी की तो जाने नहीं की जो ट्यूबवेल लग गई। मंत्री जी का क्षेत्र है जावद और ये जावद विधानसभा से आपके मंत्री है, विधायक है, सखलेचा जी आते हैं या नहीं आते हैं, काम करते हैं? कुछ नहीं आते हुए। प्रकाश जी ने नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। हम इस वक्त है मंत्री सखलेचा के क्षेत्र में, जी हां, जावद के हनुमंतिया के पास अमरपुरा गांव में। इस गांव की हालत काफ़ी खस्ता है। जी हाँ, आप जो इस गांव का जो इस वक्त नज़ारा देख रहे हैं, ये इस गांव को वीरान घोषित कर रखा था। 25 साल से ज़्यादा इस गांव को हो गए हैं, ना इस गांव में सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शमशान है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस गांव के विकास के हालात अब इसी बात से लगाया जा सकता है, अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पर ट्यूबवेल लगाई गई तो ग्रामीणों ने खुशियाँ मनाई। जी हाँ, पीने का पानी भी ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा है। इस तरह के हालात इस गाँव अमरपुरा के हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं, इनकी किस तरह की समस्याएँ हैं। हम उनसे एक एक कर बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और क्या समाधान होना चाहिए। जी, MP44 में आपका स्वागत है। किस तरह की समस्या है आपके गांव में? गाँव में ये हर चीज़ सही, रोड कोपिन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, शमशान भी नहीं है। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस गांव में? मैंने 30 साल हो गया। 30 साल हो गए? हाँ, अभी तक किसी तरह कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेता लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास? कोई नहीं आता भी, खाली वोट पड़े ना आवे। जटाबाद कोई नहीं आता है, सब कहता जाए मैं मकान पास कर दूंगा, लेटरिन पास कर दूंगा, कहीं नहीं करें, कहीं मतलब कोई नहीं। ये भाई बताइए किस तरह की हालात है गांव के अंदर, किस तरह की समस्या है? रोड सही रो, RCC रोड सही रो, मकान सही रो, पानी की समस्या सही रही, आंगनवाड़ी सही रही, स्कूल सही रो, लेटरिन बाथरूम सही रहा। जी, क्या गांव में आता है कि नहीं आता? आपके कोई आता है गांव में? कोई नहीं आता है। किस तरह की समस्या है आपके गांव में? पानी की समस्या है, अभी ट्यूबवेल लगी है और घर घर नल लगवाना है अभी। और किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा? नल, पानी, बिजली, क्या है हालत? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जनप्रतिनिधियों को शिकायत किया आपने कि आपके गांव में ये समस्या है? शिकायत बहुत करते हैं पर नहीं आते हो, और पंचायत में जाते हैं तो सुनते भी नहीं है हमारी, कोई भी नहीं सुनता है। अभी कुछ दिन पहले ट्यूबवेल आपके यहाँ पर लगाई गई थी, आपने बताया था सोशल मीडिया पे भी कि कई तरह की खुशी, क्या मामला था? खुशी थी कि भाई पानी आ गया, नल लगाया गया, पर वो तो बहुत दिन हो गए, नल लगाने भी नहीं आए। किसने, पंचायत ने लगाई ट्यूबवेल? किसने लगाई? सरपंच ने लगाई, प्रकाश जी ने। हमारे साथ और भी ग्रामीण महिला है, उनसे जानेंगे। जी भाई बताइए किस तरह के आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात है, क्या है? रोड भी नहीं है, ना आंगनवाड़ी है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने भेजे, और पंचायत में वहाँ कुछ भी नहीं देते, बच्चे को मिलते हैं तो ना टीका टाइम से लग जाते हैं। जी, कुछ भी नहीं है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? आप? हम तो किसी को नहीं देंगे, हमारे काम नहीं चलवाएंगे तो वोट ही नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का? हाँ, कुछ भी नहीं काम करवाएंगे, उसी देंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 साल से 25 से 30 साल इस गांव को बने हुए हो गए हैं, लेकिन किसी तरह के विकास के यहाँ पर हालात नहीं है। ग्रामीण इतने रोष में है कि वे कह रहे हैं कि वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बार वे मतदान ही नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी भी तरह का कोई नेता है जनप्रतिनिधि यहाँ पर उनकी सुध लेने नहीं आते हैं। जी वैसे बताइए किस तरह के आपके जो गाँव हैं वहाँ का हालात है और किस तरह के हालात जो बन रहे हैं, किन किन तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे गांव में एक आरसीसी रोड नहीं है, पानी ट्यूबवेल अभी लगी तो हमारे सब गांव वालों ने खुशियाँ मनाई। और हमारे लेटरिन बाथरूम के पैसे भी अभी तक कोई पास नहीं हुआ। और हमारे मकान कच्चे मकान थे, गिराए गए हमने, और अभी तक हमारा कोई पैसा नहीं मिला। किसने लगवाई ट्यूबवेल आपके यहाँ? सरकारी लगी है, सरपंच साहब और ये थे, और इन्होंने आगे चारी में लगवाई ट्यूबवेल, अच्छा पानी आया। और बात की सब सुविधा है, पानी की अभी सुविधा हो गई। और मकानों का हमारे को एक भी पैसा नहीं मिला। कच्चा घर हमने पाड़ के बनाया है, कर्जा ले लेके बनाया है हमने। और लेटरिन बाथरूम के कोई पैसे पास नहीं हुए अभी तक। और नई कोई गांव में स्कूल है, और नई कोई शमशान की जगह है, शमशान जगह जगह जलाना पड़ता है। जी बताइए, सरकार इतनी तरह की जो है वो चीज़ें लागू कर रही है, चाहे योजनाओं के नाम पर हो, विकास के नाम पर हो, शौचालय की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की करें, तो क्या ग्रामीणों को इन सारी चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा? सर पहली बात तो यह है कि गांव में कोई आता नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि अपन ये जो अमरपुरा गांव है ये पंचायत से होता ही नहीं है, अलग कर दिया ऐसा है। क्योंकि लाइट के अलावा इतने 30-50 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, ना सड़क हुआ, ना कोई कलेक्टर, ना कोई जावत का विधानसभा, कोई नहीं आया। अभी ये जो पानी की बात कर रहे हैं, जो कि वो कुछ राका साहब है, पहले कभी देखा नहीं हो उनको, और फिर भी उनके प्रयासों से पैसे तो सरकार की ओर से ही आते हैं, सबको पता है। पर वहाँ उन्होंने प्रयास किया और उनका स्वागत भी किया गया। तो इतने सालों से रोड की समस्या है, शमशान कितना महत्वपूर्ण है सबको पता है, शमशान तक नहीं है। और ये मूलभूत जो है रोड है, शमशान हो गया, जो अभी घर पास हुए, ना किसी के यहाँ घर पास नहीं हुए, किसी के पंचायत द्वारा जो पट्टा बोलते हैं वो किसी का नहीं है। लोग कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है, कभी भी मतलब कि किसी और की ज़मीन है, ये किसी और की ज़मीन बताते हैं, किसी और की ज़मीन बताते हैं, ना कोई पट्टा है ना कुछ भी नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ हाल हो, वरना वोट अब की बार किसी को नहीं देंगे। किस तरह का नेता चाहते हैं आप आपके क्षेत्र के लिए? सर नेता जो पहले विकास करे, जी बोल के चला जाए, वापस मुँह ही नहीं दिखाए, ऐसा कोई नेता ही कोई भी नहीं है जो अभी तक आया है। वो सिर्फ वोट की टाइम पे आता है, बाकी कोई भी नहीं आता है। हाँ ठीक है, हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। जी बताइए, आपके गांव के किस तरह के हालात है, क्या समस्या है? सर हालात तो ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई समस्या, कोई हल अभी तक नहीं हुआ है इस गांव में। खास सिर्फ बिजली है तो बिजली हर गांव में जा चुकी है। और इसके अलावा शमशान है, शमशान था तो वहाँ पे भी शमशान की जगह तलाई खोद दी गई, तो शमशान भी जगह भी नहीं है यहाँ पे। और तो छोड़ो, और काम होते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे गांव की सुविधा कुछ भी नहीं होती है। पानी के लिए काफ़ी जूझ रहा था आपका क्षेत्र, ट्यूबवेल? हाँ, पानी की सुविधा अब जाके हुई है। कम से कम 15 साल से हम बाहर से पानी ला रहे थे किसी कुएं से, तो अब जाके ट्यूबवेल लगी। सरपंच ने करवाई है कि आप मंत्री? जी सर, किसने करवाई? ये सर यहाँ पे तो सरपंच साहब आए थे, लगी तो टाइम उन्होंने लगवाई उस टाइम तो, और किसने लगाई वो इतना हमको नहीं पता है। और यहाँ पे कभी रोड नहीं बना, रोड बनाने की बोलते हैं तो कहते हैं ये ज़मीन किसी के और के नाम पे चल रही है। तो हमारे सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि जहाँ गांव बसा हुआ है या किसी के और के नाम पे ज़मीन चल रही है। ये हमको बाद में पता चला, 50 साल हो गए गांव को बसे हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीण जो दावा कर रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा इस गांव को बसे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शमशान हो, किसी तरह की सुविधा नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस गांव को वीरान घोषित यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत है, उन्होंने घोषित कर रखा था। ग्रामीण यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के साथ उनको जूझना पड़ रहा है। नल पानी किसी तरह की सुविधा नहीं है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्यूबवेल लगाई गई थी, जिसकी खुशियाँ ग्रामीणों ने मनाई है। आप देख सकते हैं गांव के हालात है। 4 महीने के बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मंत्री सखलेचा का गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां से विधायक भी है और कैबिनेट में मंत्री भी है। उसके बावजूद यहां पर इस तरह के हालात हैं। 50 साल से ज़्यादा इस गांव को यहाँ पर लोगों को बसे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के जो विकास है वो कोसों दूर यहाँ से गाँव का विकास दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो 10वीं सदी का